नर्सिंग एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नर्सिंग एकेडमी फिर से लेकर हाजिर है नर्सिंग एनक्लेक्स आयरन कंसेप्ट फैक्ट एंड ब्लड्स मॉड्यूल 9 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। मेरे प्यारे साथियों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। पहले के वीडियो देखने के लिए आप नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए। लेट्स नाउ वी स्टार्ट। टू मेंटेन पैकेज स्टेबिलिटी द नर्स शुड ओपन ए रेपर टू फ्लैप अवे फ्रॉम द बॉडी. Open each side flap by touching only the outer part of wrapper and open the final flap by grasping the turn down corner and pulling it toward the body. यदि किसी भी स्टाइल पैकेट को, जैसे गोज पैकेट है, बर्न पैकेट है या ग्लव्स को ओपन करना है तो आउटर साइड में खोलना है, अंदर की सरफेस टच नहीं होनी चाहिए। फाइनल फ्लैप कॉर्नर से पकड़ना है, ग्रास्पिंग टर्न डाउन कॉर्नर, पुलिंग इट टुवर्ड द बॉडी और बॉडी की साइड पुल करना है। नेक्स्ट वन, द नर्स शुड नॉट ड्राई पेशेंट एयर कैनाल और रिमूव वैक्स विद ए कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर। एयर वैक्स को हटाने के लिए कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर का यूज नहीं करना चाहिए ड्राई, बिकॉज इट मे फोर्स सेरेमन अगेंस्ट द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो वैक्स है उसको क्या कर देगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की साइड फोर्स कर देगा। Next one, the patient's identification bracelet should remain in place until the patient has been discharged from the healthcare facility and has left the premises. पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट या बैंडेज तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक वो हेल्थ केयर फैसिलिटी या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाता। नेक्स्ट वन, द कंट्रोल सब्सटेंसेस एक्ट डिजाइनेटेड 5 कैटेगरीज और शेड्यूल्स। कंट्रोल सब्सटेंसेस एक्ट ने ड्रग्स की 5 कैटेगरी या 5 शेड्यूल डिवाइड किए हैं। शेड्यूल दैट क्लासीफाई कंट्रोल ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर एब्यूज पोटेंशियल। उन्होंने क्या किया है, जो ड्रग्स का एब्यूज पोटेंशियल है उसके आधार पे उनको क्लासीफाई किया है। शेड्यूल 1 ड्रग्स, उसके अंदर कौन सा ड्रग आता है शेड्यूल 1 में, हेरोइन। हैव ए हाईएस्ट एब्यूज पोटेंशियल एंड हैव नो करंटली एक्सेप्टेड मेडिकल यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। शेड्यूल 1 के अंदर हेरोइन को कंसिडर किया जिसका हाईएस्ट पोटेंशियल एब्यूज होता है, जो यूएस के अंदर मेडिकल एक्सेप्टेड नहीं है। अब याद कैसे रखेंगे, हीरोइन को हमेशा किसी भी पिक्चर के अंदर हम कहां पे रखते हैं, टॉप में। तो टॉप शेड्यूल में शेड्यूल 1 में कौन सी हो गई, हेरोइन। नेक्स्ट वन, शेड्यूल 2 ड्रग्स सच एज मॉर्फिन, ओपियम एंड मेपिपेरेडिन हैव ए हाई एब्यूज पोटेंशियल बट करंटली हैव मेडिकली एक्सेप्टेड। शेड्यूल 2 में वो ड्रग आएंगी जो कि हाई एब्यूज पोटेंशियल है बट मेडिकली एक्सेप्टेड है। देयर यूज में लीड टू फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी डिपेंड कर सकते हैं। उसके अंदर क्या आएगा, मॉर्फिन, ओपियम और मेपिपेरेडिन। नेक्स्ट वन, शेड्यूल 3 ड्रग सच एज पेरेगोरी एंड ब्यूटा बार्बिटेल हैव लोअर एब्यूज पोटेंशियल देन शेड्यूल 1 एंड 2 ड्रग। एब्यूज ऑफ शेड्यूल 3 ड्रग में भी लीड टू मॉडरेट और लो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। शेड्यूल 3 ड्रग के अंदर कंसिडर किया है पेरागोरी को बार्बिटेल, जो कि जिसका शेड्यूल 1 और 2 की तुलना में एब्यूज पोटेंशियल कम होता है, मतलब मॉडरेट और लो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होती है। नेक्स्ट फोर्थ, शेड्यूल 4 ड्रग्स सच एज क्लोरल हाइड्रेट। फोर्थ के अंदर क्या आएगा, क्लोरल हाइड्रेट हैव ए लो एब्यूज पोटेंशियल कंपेयर्ड विद शेड्यूल 3। हम 4 को, इस एच को भी 4, उल्टा 4 इज एच, कैसे याद रख सकते हैं, क्लोरल हाइड्रेट में एच आता है, 4 का उल्टा करेंगे इज एच, क्लोरल हाइड्रेट। नेक्स्ट लास्ट वन, शेड्यूल 4 5th ड्रग्स एज कफ सिरप एंड कोडेन हैव लोवेस्ट एब्यूज पोटेंशियल ऑफ द कंट्रोल सब्सटेंसेज। जो लोवेस्ट पोटेंशियल ड्रग है वो शेड्यूल 5 में आएंगे। फर्स्ट में हेरोइन, जिस हेरोइन को हम फर्स्ट नंबर पे काउंट करते हैं किसी भी पिक्चर में, ऐसे याद रख लेंगे। शेड्यूल 2 मॉर्फिन, ओपियम, मेपेरेडिन। शेड्यूल 3 में पारागोरिक और बार्बिटोल। फोर्थ में हम फोर्थ को उल्टा करते तो एस लिखा, एस टाइप में हो जाता है, तो फोर्थ में कौन सा है, क्लोरल हाइड्रेट। ये एम्स ऋषिकेश में पूछा हुआ है कि शेड्यूल 5 में कोडेन को कौन सी शेड्यूल में काउंट करते हैं, दैट इज इंक्लूडेड शेड्यूल 5। प्यारे साथियों, सफलता के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना है, बाधाओं पर नहीं कि कितनी कौन सी बुक कितनी हार्ड है, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा।
That means we always focus on the success. Next one, activity of daily living are actions that patient must perform every day to provide self-care and to interact with society. Daily एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के अंदर जो एवरीडे वर्क है, लाइफ के जो पर डे के काम हैं, सेल्फ केयर के, और वो इंक्लूड होते हैं, और सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट होना है. नेक्स्ट वन, टेस्टिंग ऑफ द 6 कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज इवेल्युएट द फंक्शन ऑफ ऑल एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स एंड क्रेनियल नर्व 3rd, 4th एंड 6th. जो आई के या देखने के 6 कार्डिनल फील्ड्स हैं, उनको इवेल्युएट करने के लिए दे इवेल्युएट द फंक्शन ऑफ ऑल एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स एंड क्रेनियल नर्व 3rd, 4th एंड 6th. गोज का मतलब है निगाहें, GAJD इज निगाहें. नेक्स्ट वन, द 6 टाइप ऑफ हार्ट मर्मर आर ग्रेडेड फ्रॉम 1 to 6. 6 टाइप की हार्ट मर्मर होती हैं जिनको 1 से लेकर 6 ग्रेड दिया गया है. ग्रेड 6 हार्ट मर्मर कैन बी हेard with a stethoscope slightly rise from the chest. 6 हार्ट मर्मर को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप की रिक्वायर्ड होती है, जो कि स्लाइटली चेस्ट से ऊपर लिसन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपोर्टेंट गोल, पॉइंट पे ध्यान देना, द मोस्ट इंपोर्टेंट गोल टू इंक्लूड ए केयर प्लान इज द पेशेंट्स गोल. सबसे पहले किसी भी केयर प्लान में हम किसको प्रायोरिटी देंगे? पेशेंट्स गोल या पेशेंट्स केयर को प्रायोरिटी देते हैं, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, फ्रूट्स आर हाई इन फाइबर एंड लो इन प्रोटीन एंड शुड बी ओमिटेड फ्रॉम द लो रेजिड्यू डाइट. फ्रूट्स को हम, जिसके अंदर हाई फाइबर होता है, प्रोटीन कम होता है, जिसको हम लो रेजिड्यू डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं. ओमिटेड का मतलब होता है हटाना या रिमूव करना. दैट मीन नॉट इंक्लूडेड इन लो रेजिड्यू डाइट इज फ्रूट्स. नेक्स्ट है, द नर्स शुड यूज ए ऑब्जेक्टिव स्केल टू असेस एंड क्वांटिफाई पेन. पेन को असेस करने के लिए और क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्टिव स्केल का यूज किया जाता है. पोस्ट ऑपरेटिव पेन वेरीज ग्रेटली अमंग इंडिविजुअल. पोस्ट ऑपरेटिव पे अलग अलग कैंडिडेट्स के अंदर, अलग अलग क्लाइंट के अंदर डिफरेंट होता है. नेक्स्ट वन, पोस्टमार्टम केयर इंक्लूड्स. पोस्टमार्टम केयर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट है क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग द डिजीज पेशेंट फॉर फैमिली लिविंग. पेशेंट को, फैमिली को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए क्लीन करना और प्रिपेयर करना. नेक्स्ट वन, अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन टू द मोर्ज ऑफ फ्यूनरल होम. मोर्चरी भेजने के लिए और दाह संस्कार के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना. डिटरमाइन द डिस्पोजल ऑफ बिलोंगिंग्स, और बिलोंगिंग जो जैसे कपड़े हैं उसके, या जो भी और जो उसने पहन रखे हैं, उनका डिस्पोजल का डिटर्मिनेशन या डिस्पोजल की अरेंजमेंट करना. नेक्स्ट, द नर्स शुड प्रोवाइड हॉनेस्ट आंसर टू पेशेंट क्वेश्चन. मतलब यदि कोई पेशेंट क्वेश्चन करता है किसी भी चीज के डाउट के बारे में, तो उसको जो क्लियर थिंग्स है वो बताना. जैसे कि उसको कैंसर है तो कैंसर बताना है, बातों को घुमा फिरा के नहीं कहना है. नेक्स्ट वन, मिल्क शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन क्लियर लिक्विड डाइट. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है. क्लियर लिक्विड डाइट में हम किसे इंक्लूड नहीं करेंगे. मिल्क लिक्विड है बट इट्स नॉट इंक्लूडेड इन क्लियर लिक्विड डाइट. इट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर लिक्विड डाइट में मिल्क को इंक्लूड नहीं किया जाता है. नेक्स्ट, व्हेन केयरिंग फॉर एन इन्फेंट, ए चाइल्ड और कंफ्यूज पेशेंट, कंसिस्टेंसी इन नर्सिंग पर्सनल इज पैरामाउंट. यदि किसी इन्फेंट, चाइल्ड और कंफ्यूज पेशेंट की नर्सिंग केयर कर रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिंग पर्सनल की होती है, मतलब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अधिक बढ़ जाती है. नेक्स्ट वन, हाइपोथैलेमस सीक्रेट vasopressin and oxytocin which are stored in the pituitary gland. पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में आता है. हाइपोथैलेमस वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को क्या करता है? सीक्रेट करता है. और स्टोरेज कहां पे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में. वेसोप्रेसिन का कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, वेसोप्रेसिन का सीक्रेशन कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से. वेसोप्रेसिन का स्टोरेज कहां पे होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड. ऑक्सीटोसिन कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ऑक्सीटोसिन इज स्टोर्ड इन. नेक्स्ट वन, द 3 मेम्ब्रेन दैट इनक्लोज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नोइड मैटर. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन 3 लेयर से कवर्ड रहता है. ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेक्नोइड मैटर. याद करने की ट्रिक बता रहा हूं. पैड, जो हम पैड यूज करते हैं वही उसका लेयर है.
पैड कवरिंग का काम करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी पैड ही कवरिंग करने का काम करता है। P4 पायामेटर, A4 अरेक्नोइड मैटर, D4 ड्यूरामेटर। इनर मोस्ट लेयर इज पायामेटर, उसके बाद अरेक्नोइड मैटर और लास्ट वन ड्यूरामेटर। और आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? ड्यूरामेटर। याद कैसे रखेंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की 3 लेयर होती हैं। क्वेश्चन आते ही हमें पैड माइंड में दिमाग में लेके आना है। P4 पायामेटर अंदर की लेयर होती है, आउटर लेयर ड्यूरामेटर, बीच वाली लेयर अरेक्नोइड मैटर। नेक्स्ट वन, ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज यूज्ड टू रिमूव फ्लूइड एंड गैस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन प्री ऑपरेटली एंड पोस्ट ऑपरेटली। स्मॉल इंटेस्टाइन से फ्लूइड रिमूव करना है और गैस रिमूव करनी है तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का प्री ऑपरेटली और पोस्ट ऑपरेटली यूज कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट एंड चिरोप्रैक्टर्स आर नॉट ऑथराइज्ड टू राइट प्रिस्क्रिप्शन फॉर ड्रग्स। साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी काउंसलिंग देने वाले हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट जैसे जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो फिजिकल थेरेपिस्ट कहलाते हैं। चिरोप्रैक्टिस जैसे लोकल प्रैक्टिस करने वाले, हम जैसे लोकल में सुनते हैं कि किसी के पैर में मोच आ गया तो जो मोच निकालने वाला, ये इस प्रकार के चिरोप्रैक्टिसर्स होते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर अराउंड स्टोमा इज क्लीन्ड विथ माइल्ड सोप एंड वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोमा की क्लीनिंग कौन से, जैसे कोलेस्टोमी, जितनी भी स्टोमी STOME वर्ड जुड़ा हुआ है उसकी क्लीनिंग हम माइल्ड सोप एंड वाटर से करते हैं। याद रह जाएगा, माइल्ड सोप एंड वाटर, स्टोमा M, माइल्ड सोप एंड वाटर, M से माइल्ड सोप, M से माइल्ड सोप एंड वाटर। नेक्स्ट है, वेजिटेबल हैव हाई फाइबर कंटेंट्स। वेजिटेबल के अंदर हाई फाइबर कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट वन, द नर्स शुड यूज ए tuberculin syringe to administer a subcutaneous injection or less than 1 ml। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के लिए नर्स को ट्यूबरकुलिन सिरिंज, BCG सिरिंज भी बोलते हैं उसको, जिसके अंदर 1 ml से कम कंटेंट यूज किया जाता है या आता है। नेक्स्ट है, फॉर एडल्ट सबक्यूटेनियस इंजेक्शन रिक्वायर ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन अडल्ट के लिए 25 गेज की नीडल, जिसकी लेंथ कितनी होती है 5/8 से लेके 1 इंच। अडल्ट के लिए, पॉइंट पे ध्यान देना है, अडल्ट के लिए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 25 गेज की और 5/8 से लेके 1 इंच की नीडल का यूज करते हैं। चाइल्ड और इन्फेंट के लिए 25 से 27 गेज की नीडल और हाफ इंच की, 25 से 27 गेज और हाफ इंच नीडल। जो इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एल्डर और जो एवरीथिंग पेशेंट्स के लिए 25 to 27 गेज और हाफ इंच नीडल। अडल्ट के लिए 25 गेज और 5/8 से 1 इंच तक की नीडल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ए ड्रग द नर्स शुड आइडेंटिफाई द पेशेंट्स बाय चेकिंग आइडेंटिफिकेशन बैड एंड आस्किंग द पेशेंट टू स्टेट द नेम। ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए पेशेंट का आइडेंटिफाई 2 तरीके से करना होता है, उससे 2 क्वेश्चन करते हैं। उस पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन बैंड चेक करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आइडेंटिफिकेशन बैंड चेक करना और उसके बाद उसका नाम पूछना। उसी के बाद हम ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। आइडेंटिफाई द आइडेंटिफिकेशन बैंड एंड आस्क द नेम। नेक्स्ट, टू क्लीन द स्किन बिफोर एन इंजेक्शन द नर्स यूज ए स्टाइल एल्कोहल स्वाब टू वाइप फ्रॉम द सेंटर टू द सेंटर ऑफ द साइट आउटवर्ड इन ए सर्कुलर मोशन। किसी भी इंजेक्शन साइट को क्लीन करना है तो हम किसका, एल्कोहल स्वाब का यूज करते हैं। और किससे करेंगे? सेंटर से आउटर साइड की तरफ सर्कुलर मोशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर से बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन से एल्कोहल स्वाब का यूज करके इंजेक्शन साइट को क्लीन किया जाता है या स्किन को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट वन, द नर्स शुड इंजेक्ट हिपेरिन डीप विथ सबक्यूटेनियस टिश्यू। द नर्स शुड इंजेक्ट हिपेरिन डीप इन सबक्यूटेनियस। नर्स को हिपेरिन इंजेक्शन देने के लिए सबक्यूटेनियस टिश्यू के ऊपर 90 डिग्री एंगल से हिपेरिन सिरिंज या इंसुलिन सिरिंज या ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज किया जाता है ताकि उससे स्किन इरिटेशन नहीं हो। नेक्स्ट वन, इफ ब्लड इज एस्पर्टेड into the syringe before an IM injection, the nurse should withdraw the needle, prepare another syringe and repeat the procedure। यदि IM इंजेक्शन दे रहे हैं और सिरिंज के अंदर एस्पिरेट करते टाइम ब्लड एस्पिरेट हुआ है तो दूसरा सिरिंज हम चेंज करेंगे, उसको
एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। द नर्स शुड नॉट कट द पेशेंट हेयर विदाउट रिटन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट और एन अप्रोप्रिएट रिलेटिव। हेयर कट करने के लिए पेशेंट का कंसेंट रिक्वायर्ड है, या तो उससे, पेशेंट से खुद से, या उसके रिलेटिव से। नेक्स्ट वन, इफ ब्लीडिंग अकर आफ्टर एन इंजेक्शन द नर्स शुड अप्लाई प्रेशर अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। यदि कोई आईवी इंजेक्शन देने के टाइम ब्लीडिंग हो रहा है तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं जाता। नेक्स्ट, इफ ब्रेस्टिंग अकर द नर्स शुड मॉनिटर द साइट फॉर एन इनलार्जिंग हेमेटोमा। यदि किसी, ब्रेस्टिंग का मतलब होता है रगड़न, यदि किसी को, क्लाइंट को ब्रेस्टिंग हो गया है तो उस साइट को तब तक मॉनिटर करेंगे जब तक हेमेटोमा नहीं बन जाता, इनलार्ज हेमेटोमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे साथी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सफलता का एक मूलभूत नियम है, आप अपनी गलतियों को सुधारो, गलतियों से भी सीखते चलो और आगे बढ़ते चलो। थैंक यू।